प्रजातियों की बात अगर हम करें कि गोरखपुर की आमी और ललितपुर की ओडी, गोरखपुर की आमी और ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती। हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं बच्चों। पीलीभीत की गोमती, अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है। आदि नदियों को किया जा रहा है, पुनर्जीवित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गोरखपुर की आमी नदी, ललितपुर की ओडी नदी, पीलीभीत की गोमती नदी, अयोध्या की तमसा नदी इत्यादि नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। देखिए काशी में काशी नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब हम देखिए बताएंगे आपको किस किस शहर का जो तटी नदी कौन सी है, कौन कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उस जिले की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बच्चों की। बिजनौर है, हस्तिनापुर है, मेरठ का जिला है। किस जिले का है? मेरठ का स्थान है बिजनौर, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, अनूप शहर, बुलंद शहर में और नरोरा, ये सब बुलंद शहर का इलाका। साथ ही साथ बबराला जो स्थान है ये संभल का इलाका है। ये सब किस नदी तट पे बसा हुआ है? और भी है कचला घाट, बदायूं का कचला घाट, फतेहगढ़ जो जगह है, मैं गया हूं, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। इसका डिस्ट्रिक्ट लगता है फर्रुखाबाद। इसके बाद बिल्लौर जो स्थान है, कानपुर अर्बन में है बिल्लौर। बिठूर है, कानपुर अर्बन में। इसके साथ ही साथ आपका बक्सर है, ये बिहार का बक्सर नहीं है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का बक्सर है। और डलमऊ, मैं आपको सब बताता जा रहा हूं। रायबरेली का डलमऊ। हम एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएंगे कि कौन कौन सा जिला या कौन कौन सी जगह किस नदी के तटवर्ती इलाके पे किसके तट पे बसा हुआ है। तो हमने बताया आपको डलमऊ के बारे में, और रायबरेली का काला कांकर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? प्रतापगढ़। हम एग्जैक्ट जगह बताएंगे कौन सी जगह नदी के किनारे है। और श्रृंग, वीरपुर, यहाँ पे आश्रम भी है, प्रयाग की जगह, प्रयागराज, प्रयाग की जगह प्रयागराज में, वहां पे श्रृंग वीरपुर आश्रम है। और सिरसा, ये भी प्रयाग में है, ये भी प्रयाग में है। मिर्जापुर चुनार, ये दोनों मिर्जापुर में पड़ता है।
हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सारे स्थान किस नदी के तट पे बसे हुए हैं। वाराणसी, पूरा बनारस बसा हुआ है नदी के तट पर, और सैदपुर इलाका जो गाजीपुर का है वो इलाका, और शेरपुर बलिया का जो शेरपुर है, जहां जहां नदियां हैं जिनके तट है उस नदी का नाम आपको बताने वाले हैं बहुत जल्दी। आदिनगर, आदिनगर है। कहां पे है, किस नदी के तट पे है? देखिए ध्यान से समझिए बच्चों। बिजनौर, हस्तिनापुर मेरठ का, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का, अनूप शहर, और ध्यान दीजिए अनूप शहर और नरोरा ये बुलंदशहर का, और संभल का बबराला, बदायूं में कछला घाट, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ इलाका, कानपुर अरमन का बिठूर और बिल्लौर इलाका, उन्नाव का बक्सर इलाका, रायबरेली का डलमऊ, और प्रतापगढ़ का काला कांकर, प्रयागराज का श्रृंगवेरपुर सिरसा, और मिर्जापुर चुनार, वाराणसी, गाजीपुर का सैदपुर, और बलिया का शेरपुर इलाका। ये सारे के सारे जो नगर हैं ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। किस पर? गंगा के तट पर स्थित हैं। ध्यान दीजिए, बिजनौर, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, अनूप शहर, नरोरा, बबराला, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, बक्सर, डलमऊ, काला कांकर, श्रृंगवेरपुर, सिरसा, मिर्जापुर, चुनार, और इसके साथ ही साथ वाराणसी, सैदपुर, शेरपुर, ये सारे किस नदी के तट पे हैं? गंगा, गंगा के तट पर बसे हुए हैं। बागपत, बागपत, वृंदावन, वृंदावन कहाँ है? मथुरा में, और मथुरा, आगरा, बटेश्वर, बटेश्वर आगरा में है, इटावा, कालपी, इटावा, कालपी ये जालौन में है, हमीरपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज, व प्रयागराज आदि नगर हैं किसके नदी के तट पर? आदि नगर हैं यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। गंगा के तट पे कौन सा इलाका है? सिरसा और श्रृंगवेरपुर। मुरादाबाद, बरेली ये किसके तट पे है? मुरादाबाद व बरेली है, ये मुरादाबाद और बरेली है रामगंगा तट पर। रामगंगा सहायक नदी गंगा की, तो रामगंगा के तट पर कौन से नगर हैं? मुरादाबाद और बरेली। लखनऊ, सुल्तानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि नगर, जौनपुर इत्यादि नगर ये किसके तट पे बसे हुए हैं? देखिए लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये गोमती तट पर। किसके? गोमती के तट पे है। ध्यान दीजिए बच्चों फिर से, गोरखपुर की आमी नदी, ललितपुर की ओडी नदी, पीलीभीत की गोमती नदी, और अयोध्या की तमसा नदी इत्यादि नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है, और वाराणसी की असी नदी। तो इन सब नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। बिजनौर और हस्तिनापुर, मेरठ, और अगर देखें तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का,
बुलंदशहर का अनूप शहर और नरोला, साथ ही साथ संभल का बबराला इलाका, बदायूं का कचला घाट, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, कानपुर अर्बन का बिल्लौर और बिठूर, उन्नाव का बक्सर इलाका, रायबरेली का डलमऊ और प्रतापगढ़ का काला कांकर इलाका। इसके साथ ही साथ प्रयागराज का श्रृंगवेरपुर और सिरसा इलाका, साथ ही साथ मिर्जापुर का मिर्जापुर और चुनार इलाका, और वाराणसी और गाजीपुर का सैदपुर इलाका, और बलिया का शेरपुर इलाका। ये जितने इलाके हैं, ये जितने नगर हैं, ये सारे के सारे गंगा नदी के तट पर बसे हैं। किसके नदी के तट पर बसे हैं? गंगा के तट पर बसे हैं। कौन कौन सा नगर बसा है? बिजनौर, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपसर, नरोरा, बबराला, कचला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, बक्सर, डलमऊ, कालाकानगढ़, श्रृंगवेरपुर, सिरसा, मिर्जापुर, चुनार, वाराणसी, सैदपुर, शेरपुर, ये सारे गंगा के तट पे है। बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये सभी के सभी यमुना के तट पे बसे हैं। और मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के तट पे बसे हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि नगर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। और भी नदियां हमारे पास हैं। हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक है नदी तंत्र। नदी तंत्र, झील, सिंचाई, भूगर्भ जल में पहला टॉपिक हमने यहाँ पे चूज किया है नदी तंत्र। इसको इलेबोरेट कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू द यूपी स्पेशल जनरल नॉलेज सेक्शन। अयोध्या नगर, अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहालगंज, गोला, बरहालगंज, दोहरीघाट, दोहरीघाट, बरहज इत्यादि आदि नगर है। किसके तट पर? क्वेश्चन हमारा है कि अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहल गंज, दोहरीघाट और बरहज आदि नगर हैं सरयू तट पर। किसके तट पे हैं? सरयू तट पर, सरयू नदी के तट पे है। कौन कौन से नगर हैं? अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरीघाट, बरहज इत्यादि नगर हमारे सरयू के तट पे हैं। गोरखपुर नगर, गोरखपुर नगर स्थित है किस नदी के तट पर? ध्यान दीजिए, गोरखपुर नगर स्थित है राप्ती व रोहिणी, राप्ती व रोहिणी नदी संगम पर। राप्ती और रोहिणी, राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर गोरखपुर नगर स्थित है। मगहर नगर स्थित है, मगहर नगर स्थित है किस नदी के पास? मगहर नगर स्थित है आमी नदी तट पर, आमी नदी तट पर मगहर नगर स्थित है, आमी नदी तट पर। वाराणसी नगर स्थित है, वाराणसी नगर स्थित है, वाराणसी नगर स्थित है वरुणा व असी नदियों, वरुणा व असी नदियों के मध्य तथा, वरुणा व असी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर, गंगा के बाएं तट पर। ध्यान दीजिए, वाराणसी नगर स्थित है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी नगर, जो कि वरुणा नदी, असी नदी
वरुणा नदी असी नदियों के मध्य और गंगा के बाएं तट पर स्थित है। बांदा नगर स्थित है, बांदा नगर स्थित है केन नदी तट पर। केन एक नदी आपको हमने बताया होगा, केन बेतवा केन नदी तट पर है बांदा नगर। आप लोगों में रिवीजन कॉपी निकाली बच्चों, हम रिवीजन कर देते हैं फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। नदी तंत्र, उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र में पहला हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज इत्यादि नगर सरयू नदी के तट पर हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज इत्यादि नगर सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। मगहर नगर, मगहर नगर आमी नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी नगर वरुणा और असी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर। कहां पर? वाराणसी नगर वरुणा और असी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर स्थित है। बांदा नगर, कौन सा नगर? बांदा नगर केन नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज ये सरयू के तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर राप्ती रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। मगहर नगर आमी नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी नगर वरुणा और असी नदियों के मध्य और गंगा के बाएं तट पर स्थित है। बांदा नगर, बांदा नगर जो है केन नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर कहाँ स्थित है? हमीरपुर बेतवा और हमीरपुर नगर कहाँ स्थित है? बेतवा और यमुना नदी के संगम पर। बेतवा व यमुना के संगम पर। कौन सा? हमीरपुर। हमीरपुर नगर कहाँ स्थित है? बेतवा व यमुना नदी संगम पर। बेतवा व यमुना नदी संगम पर। कौन कौन सी? बेतवा और यमुना। बेतवा और यमुना नदी के संगम पर हमीरपुर नगर स्थित है। नदी तंत्र का यह महत्वपूर्ण चैप्टर। चित्रकूट कहाँ स्थित है? चित्रकूट नगर चित्रकूट नगर स्थित है। पयस्विनी या उनको मंदाकिनी भी कहते हैं। पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट नगर स्थित है। पयस्विनी या मंदाकिनी के तट पर। कहां पे? पयस्विनी या मंदाकिनी के तट पर। पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट नगर स्थित है। प्रतापगढ़ हमने आपको बताया था, प्रताप